सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मेरी दुआएं हैं मौला के दरबार में आप लोग सेहत याब और तंदुरुस्त रहें और अच्छे रहें। हज़रात, आज एक छोटा सा मौजू है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग दीन मोहम्मदी के मानने वाले हैं। इस्लाम हुजूर के विसाल के बाद दो हिस्सों में बढ़ गया, जो सारी दुनिया को पता है। एक मोहम्मदी इस्लाम, एक शरीयती इस्लाम। अब शरीयती इस्लाम अपने जगह पे है, मोहम्मदी इस्लाम अपने जगह पे है। आज दुनिया में शरीयती इस्लाम का ज़्यादा दबदबा है और हम सूफियों की तादाद अक्सरियत कम है। तभी तो जब किसी मुल्ला का मन हुआ या किसी मुफ्ती का मन हुआ, वो फतवा लगा देता है। दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पे दीन मोहम्मदी के बारे में पोस्ट डालता था। कुछ कमेंट भी होते थे, कुछ अच्छे कमेंट भी होते थे, कुछ बुरे कमेंट भी होते थे। कुछ फर्जी आइडियों से हमारे ऊपर और हमारे दादा हुजूर हज़रत समानियाजी के स्थान में गुस्ताखियाँ की गई। इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए वीडियो बनाना बंद कर दिया था। वो इसलिए कि ये नाजायज़ औलाद जो हैं वो फर्जी आईडी से, अरे असलियत की औलाद हो, असल में हो तो खुल के सामने आओ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और रही बात कि ये बात दीन मोहम्मदी फैलाने की बात, हमें कलकत्ता हाई कोर्ट से जजमेंट मिली हुई है। कलकत्ता के जितने उलमा, मुफ्ती, गुंडा, नेता थे, सब ने पूरी ताकत लगा दी कि समानियाजी की किताबों को बैंड कराया जाए, और बैंड कराया। लेकिन भारत का कानून जो है उस पर हम लोगों को भरोसा था। हाई कोर्ट ने जजमेंट दी और आलमी नज़ीर बनाई कि जो दीन मोहम्मदी को समानियाजी ने पेश किया है, एक्चुअली में यही वो दीन है, असल मोहम्मदी इस्लाम यही दीन है। उसके बाद में उन सारे मुल्लाओं, फतवाबाजों, गुंडों, बदमाशों, नेताओं की ज़ुबान बंद हो गई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करें। हम आज भी दावा कर रहे हैं कि अगर तुम में दम हो तो जाओ सुप्रीम कोर्ट में और हमारी किताबों के बारे में बताओ कि समानियाजी ने ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। समानी ने क्या गलत लिखा है? हज़रत समानियाजी ने लिखा, बरोए कुरान और हदीस से साबित कर दिया कि काबा कब्र आदम है, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। और लगभग आज दुनिया के 80% लोग मुसलमान ये तस्लीम कर चुके हैं कि काबा कब्र आदम है। क्योंकि लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि काबा खुदा का घर है। अब मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि अगर खुदा का घर है तो खुदा रहता आसमान पे है, घर उसका ज़मीन पे, ये कैसे मुमकिन है? बहरहाल उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें यह साबित हो चुका है जो काबा कब्र आदम है। पहला सबूत कि जो तवाफ़ होता है, तवाफ़ जो होता है वो किसी मजार का या किसी बुजुर्ग का ही होता है, किसी घर का या मस्जिद का तवाफ़ नहीं होता है। जब तवाफ़ से साबित है कि वो मजार है। काबे पे जो गिलाफ चढ़ता है वो हज़रत आदम के मजार अक़दस का चादर है जो चढ़ाया जाता है। अब आइए दीन मोहम्मदी की रोशनी पे कि हुजूर ने फरमाया, मन कुन तो मौला फालिउन मौला, यानी जिस जिसका मौला मैं हूँ उसके मौला अली हैं।
दोस्तों, ज़माना बदल रहा है। आप लोगों से यही कहना है कि आने वाली नस्लों में अपने बच्चों को दो चीज़ ज़रूर सिखाइएगा। अगर ये दो चीज़ आप अपने बच्चों को समझा देंगे, वो कभी मुनाफिक नहीं होगा। पहला ये मन कुन तो मौला, और दूसरा जो ईद गदीर होता है, यानी पहला गदीर और दूसरा जागीर। जागीर क्या है? बागे फिदक, जिसको जबरन ले लिया गया। माँ फातिमा जब अपना हक मांगने गईं तो खलीफे अव्वल ने कहा कि जाओ तुम दो गवाह लेके आओ कि तुम मोहम्मद की बेटी हो। साथ में उन्होंने शर्त रख दिया कि अली की गवाही नहीं चलेगी क्योंकि वो तुम्हारे शौहर हैं, और हसन हुसैन की गवाही नहीं मानी जाएगी कि वो बच्चे हैं। अगर कोई औरत गवाही देने आती है तो उसकी आधी गवाही मानी जाएगी, यानी दो औरत आएगी तो एक गवाही मानी जाएगी, और चार औरत आएंगी तो दो गवाह माना जाएगा। माँ फातिमा गईं, कोई गवाह नहीं मिला। लास्ट में हजरत उम्मे सलमा गवाही देने के लिए जब पहुंची तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि ये तो आधी गवाही है, जाके पहले एक गवाही कंप्लीट करो। दोस्तों, क्या अजब वो मंजर रहा होगा, क्या वो दौर था कि हुजूर के हयात में कलमा पढ़ने वाले कमोबेश तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख थे, लेकिन आंख बंद हुई तो सब कहाँ चले गए? मतलब एक बच्चा गवाह नहीं तैयार हुआ कि हम गवाही दे दें। माँ फातिमा दरबार से चली आईं। उसके बाद में उनके ऊपर जुल्म हुआ, घर में आग लगा दी गई, दरवाज़ा तोड़ा गया, माँ फातिमा की पसलियों की हड्डियाँ टूट गईं। हजरत मोहसिन जो माँ के सिकन में थे वो शहीद हो गए। माँ फातिमा हुजूर के विसाल के 6 महीने के बाद माँ फातिमा का भी विसाल हो गया। तो आने वाली नस्लों को ये वाक़या ज़रूर बताइए कि क्या क्या जुल्म ढाया गया है दीन मोहम्मदी के मानने वालों पर, या अहले बैत पे। माँ फातिमा पे कैसा जुल्म हुआ, मौला पे कैसा जुल्म हुआ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे कैसा जुल्म हुआ। जनाजे पे तीर बरसाया गया आपके, और वो जनाजे के तीर बरसाने वाले कोई और नहीं थे, कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, कोई यहूदी नहीं थे, कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई पारसी नहीं था, वो सब मुसलमान थे। एक औरत की क़यादत में फ़ौज पहुंची। उस औरत का नाम बताने पे तमाम मुसलमान अभी चिढ़ जाएंगे कि ये क्या कह रहे हो, लेकिन तवारीख भरी पड़ी हुई, तवारीख छिपाई नहीं जा सकती है। तवारीखों से पता चलता है कि पहला तीर उन्होंने चलाया जनाजे पे। वाह भाई, दुनिया का पहला ऐसा वाक़या है कि कोई जनाजा घर से निकला हो और वापस आया हो। फिर ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं। वाक़या करबला तो आप लोग सबको पता है कि वाक़या करबला में क्या हुआ। उसके बाद में सूफियों पे क्या हुआ, बुज़ुर्गों पे क्या जुल्म ढाया गया, कितने फतवे लगाए गए, क्या क्या हुआ, ये सब बयान अब जारी रहेगा। आप लोग सुनिएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। मौला हाफिज़ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।